मार्शल मुनीर की डिनर पार्टी, पीएम शहबाज ने लगाई हाजिरी। पाकिस्तान के कागजी शेर ऑपरेशन सिंदूर ने किए ढेर। हारे हुए जनरल को मुंह दिखाई, पाक ने दी मार्शल की उपाधि। मार्शल बन इतराए मुनीर, पार्टी देने को हुए अधीर। फेल्ड मार्शल की फेक पार्टी। किसी हारे हुए जनरल की ऐसी इज्जत अफजाई देखनी हो तो पाकिस्तान है ना। हार की जीत का जश्न मनाते हुए देखना हो तो पाकिस्तान है ना। हार कर भी शेखी बघारने वालों को देखना हो तो पाकिस्तान है ना। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, जनरल आसिम मुनीर, रक्षा मंत्री आसिफ ख्वाजा, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तरार, पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो, पाकिस्तान के ये वो तमाम कागजी शेर हैं जो भारत से हार का जश्न मना रहे हैं। हार पर दुनिया भर में जग हंसाई हो रही है, लेकिन ये पार्टी दर पार्टी मना रहे हैं। पहले प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने झूठी शान दिखाते हुए जश्न मनाया, अब जनरल आसिम मुनीर पार्टी मना रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को वो जख्म दिया जिस पर पाकिस्तान जश्न और पार्टी का मरहम लगा रहा है। भारत के खौफ से घबराए शहबाज और मुनीर ने महज 3 दिन में सरेंडर कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में जो तबाही और बर्बादी मचाई, उसने बड़बोले पाकिस्तान की पूरी दुनिया में थू थू कराई। लेकिन पाकिस्तान की ये पुरानी आदत है, हार कर भी दुनिया में झूठी जीत का ढोल पीटना। क्लियर आंसर। क्लेमिंग विक्ट्री इज एन ओल्ड हैबिट। 1975 की बात यही थी, 71 की बात यही रही, 1999 करगिल वॉर में भी यही राग आलापा। तो पाकिस्तान का तो पुराना ये उनका ढोल बजाने का है, जो रवैया है, आलापने का रवैया है, ढोल बहुत पुराना है। परस्त हो जाओ लेकिन ढोल बजाओ। इस बार भी ऐसा ही हुआ। जनता को मुंह दिखाना था, इसलिए शहबाज और मुनीर ने खुद को विजेता घोषित कर दिया। लगे हाथों जनरल मुनीर को फील्ड मार्शल का तमगा भी दे दिया। भारत के हाथों उजड़ा पाकिस्तान हार को पचा नहीं पा रहा। अपने ही देश में बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंधुस्तान से मुंह की खाए जनरल मुनीर, जो अब मार्शल बनाए जा चुके थे, या कहें फेल्ड मार्शल, लगे हाथों डिनर पार्टी दे दी। मुनीर की डिनर पार्टी में उन तमाम चेहरों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई जिन्होंने भारत के खिलाफ लंबी लंबी डींगे हाँकी थी। जहाँ तक मदारस के स्टूडेंट्स का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो हमारी एक सेकंड डिफेंस लाइन है। वहाँ पे नौजवान जो पढ़ते हैं, अल्लाह के फजल से वो दीन के साथ भी जो है आरास्ता हैं, और उसके साथ जो है वो उनके जो वक्त ज़रूरत जो है, जिस तरह उन्होंने फरमाया कि उनको शहरी दफा के लिए या दूसरी ज़रूरतों के लिए जो है ना, बिल्कुल 100% इस्तेमाल किया जा सकता है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने ही नहीं, पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान परमाणु हमले की धौंस दिखाई थी। इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे टेंशन है, एक खतरा मंडला रहा है। फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान की अफवाज को इतनी ताकत दी है कि वो दुश्मन का हर वार का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन हम कोई भी सियासी नजरिया रखते हों, अगर हम एक कौम हैं, अगर हम पाकिस्तानी हैं, तो इस वक्त हमें अपने अफवाज के साथ खड़ा होना चाहिए ताकि वो सीसा फैलाई दीवार की तरह लड़ सके दुश्मन से। और ये भी मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अगर आज पाकिस्तान का कोई भी दुश्मन पाकिस्तान पर हमला करते वक्त 10 बार सोचेगा, तो उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान आज एक एटमी कुव्वत है। पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है। पाकिस्तान के शेख चिल्ली नेताओं की परमाणु की धमकी पानी के बुलबुले की तरह शांत पड़ गई। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पहलगाम में हुए आतंकी हमले का ऐसा बदला लिया, ऐसी बमबारी की कि पाकिस्तान का जर्रा जर्रा थर्रा उठा। भारत विरोधी आतंकी संगठनों को पालने पोसने वाले पाकिस्तान में 9 बड़े टेरर कैंप स्वाहा हो गए। लश्कर और जैश के सरगना अपनी जान बचाने के लिए अंडरग्राउंड हो गए। पाकिस्तान के 12 में से 11 एयरबेस ध्वस्त हो गए। रडार सिस्टम, सैकड़ों ड्रोन, मिसाइल मार गिराए गए। सीज फायर के बाद जीत का दावा करने वाले शहबाज ने भी बाद में माना कि भारत ने पाकिस्तानी एयरबेस को तबाह कर दिया है। दुश्मन के फौजी अड्डे, असलहे के अंबार और एयर बेसेस देखते ही देखते सब खंडरात बन गए। उनके राफेल हमारे शाहीनों के निशाने पर आए और अल्लाह के फजल से फेल हो गए। हमारी ये कार्रवाई
उस बोसीदा नजरिए के खिलाफ थी जो इंसान दुश्मनी, जारहियत, मजहबी जुनून और तासुब पर कायम है। ये हमारी गैरत और असूलों की फतह है। हमने दुश्मन के साथ वही किया जो एक बावकार कौम को जेब देता है। ये इतनी करारी शिकस्त के बाद भी पाकिस्तान की हेकड़ी ढीली नहीं पड़ी है। मार्शल मुनीर की डिनर पार्टी में पाक सरकार के तमाम मंत्री तो पहुंचे ही, राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के साथ दूसरी पार्टियों के नेता और पाक सेना के सीडीएस, एयरफोर्स चीफ, पाक नेवी चीफ समेत कई बड़े सैन्य अधिकारी भी पार्टी में दिखाई दिए। सभी ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, झूठी मुबारकबाद दी, गले मिले। मजे की बात तो ये है कि मुनीर की डिनर पार्टी में ज्यादा जिक्र भारत के हमले का, ऑपरेशन सिंदूर का ही हुआ। जाहिर है हार की खींच मिटाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में हुई बर्बादी की चर्चा कम और भारत के खिलाफ जहर ज्यादा उगले गए होंगे। पाकिस्तान की फितरत जानकर ये अंदाजा तो लगाया ही जा सकता है। डिनर पार्टी में आसिम मुनीर ने एक लंबा चौड़ा भाषण तो दिया ही, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को बुलाकर एक गन भी गिफ्ट की, जो पाकिस्तान में चर्चा का केंद्र बन गई है। मार्शल बनते ही आसिम मुनीर ने पीएम और राष्ट्रपति को तोहफे में गन गिफ्ट कर ये संदेश दे दिया है कि अब पाकिस्तान में लोकतंत्र नहीं, गणतंत्र चलेगा। अब तक पर्दे के पीछे से सरकार चला रहे पाक सेना जनरल आसिम मुनीर खुलकर सामने आ गए हैं। आसिम मुनीर के सरकार के मुखिया और राष्ट्रपति को गन गिफ्ट करना ये भी संकेत है कि पाकिस्तान को भारत के हमले का डर बुरी तरह सता रहा है। इसकी वजह है प्रधानमंत्री मोदी का वो सख्त संदेश, ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ है, खत्म नहीं। आतंकियों के खात्मे तक जारी रहेगा ऑपरेशन सिंदूर। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो आतंकियों को पनाह